हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग दिखाने वाली हूँ और इसकी स्टिचिंग भी साथ में होने वाली है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही डीपली तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है सब साइड से। उसके बाद में हमने अपनी लेंथ ले लेना है। तो लेंथ जो भी आपकी होगी उसमें आपको 2 इंच ऐड कर लेना है मार्जिन के साथ में। अब यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ किया है। फिर हमने यहाँ पर गले की जो चौड़ाई ली है वो 3 इंच की रखी हुई है और शोल्डर हमने यहाँ पर 3.5 इंच रखना होता है। और इसके बाद में हमने एक लाइन ड्रॉ करना होता है जो कि आर्म होल हमें निकालना होता है। तो आर्म होल का फॉर्मूला मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करिएगा। फिर उसके बाद में हमको इसको मिला देना होता है। अभी जो हमने फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करी है, अब आपका जो भी बस्ट पॉइंट होगा और बस्ट की साइज़ होगा उसका आपको 1/4 मार्किंग करना है और इसी तरीके से वेस्ट का भी 1/4 मार्किंग कर देना है। तो ये 36 साइज़ वालों के लिए है, तो 36 साइज़ वाले ये मार्किंग ज़रूर देखें। इसके बाद में हमने क्या करना है, मार्जिन के लिए 2 इंच हम ले लेते हैं। सेम ऐसे ही हम वेस्ट में मार्जिन के लिए 2 इंच ले लेते हैं। अब इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा आर्म होल है उसके बीच पे मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद शेपर से हम शेप दे देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा फ्रंट क्रॉस में आगे की तरफ झोल आता है उसके लिए हमें 1 इंच अंदर की तरफ रखना है और फिर से एक लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हमें फिर से शेपर से मार्क लगा देना है। तो यहाँ पर हमने तो मार्क लगा दिया हुआ है आर्म होल का। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसके बाद में हमने बंद साइड की तरफ से 4 इंच लिया हुआ है और ऊपर से हमने डॉट पॉइंट यानी कि एपेक्स पॉइंट रखा हुआ है, जिसका जितना भी आता है उसमें आपको 1/2 इंच ऐड कर देना है। फिर नीचे तक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। अब आप लोगों को क्या करना है, बैक के पार्ट में और नीचे वाली जो डार्ट होती है उसको कैसे लगाते हैं, तो ये जो है ये हम अपनी वेस्ट के हिसाब से देते हैं। वेस्ट में जिसका जितना गैप का हिस्सा होता है उसी हिसाब से हमें डार्ट डालना होता है। अब ये जो 4 डॉट हम निकालते हैं, बहुत लोगों ने नहीं बताया कि ये 4 डॉट निकालते कैसे हैं। तो जो भी आपकी कटोरी की साइज़ होगी उसी साइज़ से हम ये 4 डॉट निकालते हैं। तो ये 36 में जो 4 डॉट आपको लेना है वो 1.5 इंच का लेना होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से क्रॉस करते हुए हमने जो 1 इंच ऊपर की मार्किंग करी है उसी से हमने ये 4 डॉट निकाला है। और सबसे मेन होता है हमारा जो एपेक्स पॉइंट होता है, उसको ध्यान रखते हुए ही हम इस 3 डॉट को निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 1/2 इंच की इस तरीके से डार्ट की मार्किंग करना है दोनों ही साइड पे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमारा 4 डॉट रेडी हो चुका है। हम यहाँ पर थोड़ा सा डीप नेक बनाएंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर डाउन कर दिया है नेक की साइड में। और फिर हमने क्या करना है, नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की मार्किंग हमने देखिए, हमें राउंड शेप चाहिए तो हमने इस तरीके से मार्क लगा लिया है। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और इसी तरीके की अगर आपको वीडियोस चाहिए ब्लाउज़ की भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो थी ब्लाउज़ की कि आप डीपली इस को आप बनाइए, तो मैंने यहाँ पर डीपली बनाया हुआ है। आई होप कि आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस पसंद आए और आप लोग वॉच भी करो और शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि घर बैठे इसी तरीके से लोग बना सकें। अब हमने क्या करना है, बैक वाले पार्ट की मार्किंग कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ईजी सा तरीका है। हमको फ्रंट वाला पार्ट रखना है और ये रखने के बाद में बस हमको साइड की मार्किंग करनी है। ये मार्किंग करने के बाद में हमको हटा देना है। तो 3 चीज़ें हमें चाहिए होती है फ्रंट वाले पार्ट से, तो हमने वही मार्किंग किया है। अब हमारा जो बैक वाला पार्ट होता है वो फ्रंट वाले पार्ट से 1 इंच छोटा होता है, तो हमने सेम 1 इंच छोटा करते हुए इसकी मार्क लगा ली है। अब ये मार्क लगाने के बाद में अब हमें फिर से अपर बस्ट की मार्किंग करनी है 1/4 और वेस्ट की 1/4 हमें मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने मार्क लगा लिया है। मार्क लगाने के बाद इसमें भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सबकी बॉडी का शेप अलग होता है, तो हम सबकी बॉडी का अलग अलग शेप बताने वाले हैं वीडियो में।
तो आज तो आपने यहाँ पर देख लिया 36 साइज़ वाले, तो वैसे ही आपको इसको लगाना है। अब हमने क्या करना है, हमने फ्रंट वाले पार्ट को रखा था, तो आर्म होल हमारा फ्रंट वाले पार्ट के हिसाब से मार्किंग हुई थी, तो हमने बैक वाले पार्ट की 1/2 इंच गैप करते हुए मार्किंग कर दी है। अब यहाँ की भी हमें सेम एपेक्स पॉइंट को ही लेते हुए बैक वाले पार्ट की भी मार्किंग करनी है। इस तरीके से डार्ट बनाना है। तो यहाँ पर हमने ये डार्ट तो बना लिया है। अब बैक वाले पार्ट की हम चलिए नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक की जो लेंथ हमने रखी है वो रखी है 5 इंच। फिर इसके बाद में हमें थोड़ी सा डिज़ाइनर लुक देना था, जो कि लोग ऑफिस वेयर या फिर अगर कॉलेज जाते हो साड़ी वगैरह पे, तो इस तरीके से अपनी डिज़ाइन को बना सकते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल लुक देती है। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। तो ये शेप देने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसको कट कर लेना है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में मैं बता रही हूँ इसको। तो यहाँ पर हम फटाफट इसको कट कर लेते हैं। मार्जिन आपको गाइस कभी नहीं भूलना है, इससे क्या होता है मार्जिन हम बाद में लूज़ या फिर टाइट कर सकते हैं। ये देखिए हमने बैक वाले पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक रखना है और मेन फैब्रिक पे हमें सेम इसी तरीके से कट कर लेना है। कोई भी मार्क हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने लाइनिंग पे मार्किंग कर ली है। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब चलिए सबसे पहले हमने जो फ्रंट वाली पट्टी लगाते हैं हुक और आई के लिए, उसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हुक वाली पट्टी बनाना रेडी किया हुआ है। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से 2 फोल्ड में रखा हुआ है और इसको सिलाई कर लिया है। ये हमारी 1 इंच की पट्टी होती है। अब हमें क्या करना है, जहाँ से हमारी नेक की लेंथ है वहाँ से हमें इसको लगाना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने नेक की लेंथ से ही इसको मार्क लगाया और इस पे सिलाई लगा दिया है। इसकी फिनिशिंग जो आती है तो वो बहुत ही अच्छे से आएगी, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके बाद हमने लाइनिंग रखनी है और शोल्डर से सिलाई लगाते हुए हमें नीचे तक आ जाना है। तो ये देखिए हमने इसको सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं आपको पलट के दिखाती हूँ किस तरीके से आएगा। पहले हमने इसको नेक को कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने नेक को कट कर लिया है। अब इसको मैं आपको पलट के दिखाती हूँ कि इसकी फिनिशिंग है वो किस तरीके से आएगी। ये देखिए अब ये हमने पलट लिया है और आप देख सकते हो कितनी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से अब इसमें डॉट डाल लेना है। डॉट जो डालना है सेम जो हमने मार्किंग करी है उसी पे हमें सिलाई लगाना है और ये ध्यान देते हुए सिलाई लगाना है। जो हमारी डॉट की क्रॉस हमने लगाई है वहीं तक हमें डबल लॉक करते हुए इसको निकाल लेना है। सेम ऐसे ही डॉट हमें डाल लेना है। चारों डॉट का ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये डॉट पॉइंट और डॉट जो है अगर परफेक्ट नहीं आती है तो हमारी फिनिशिंग भी अच्छे से ब्लाउज़ की नहीं आएगी। तो ये देखिए हमने एक पार्ट तो बना लिया है और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से हमारा ये जो डार्ट है आ चुका है। अब इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट की भी हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद में इसकी भी डॉट पॉइंट भी सिलाई लगाएंगे नेक को लेते हुए। यहाँ पर हमने इसका भी साइज़ बना लिया है। अब इसको भी मैं आपको पलट के और कट करके दिखाती हूँ किस तरीके से आएगा। इसका भी अब हम डॉट डाल लेते हैं फटाफट। जिसको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट ड्रॉप करने से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए या नहीं है। तो वो चीज़ें मुझे पता चलती है तो मैं फिर उस हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने
अच्छे से डॉट को बनाते हुए अब देखिए हमारा लास्ट डॉट है जो कि आर्म होल के साइड में है। आर्म होल के साइड पे हम डॉट डालते जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आर्म होल की साइड जो डॉट डालते हैं वो आपके अपर बस्ट के हिसाब से ही डालते हैं। कम या ज़्यादा कैसे करते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो। अब हमारा ये पार्ट जो है वो भी डार्ट डल चुका है। अब इस पे हमने क्या करना है, ये आई वाली पट्टी है तो आई वाली पट्टी के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से 2 फोल्ड लगाना है और इस पर सिलाई कर देना है। जो कि हमारा ऊपर वाला कॉर्नर वाला हिस्सा होता है तो हमें इसको फोल्ड करना होता है क्योंकि हमने जो लाइनिंग है वो पलट ली है। अगर हम इसको ओपन ही लगाते तो फिर हमें एक पट्टी और पलटनी पड़ती नेक पे। तब हम इसमें भी सीधी सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक हम कट करके हटा देंगे। अब इसको आगे की तरफ हमें पलट लेना है। ये देखिए इसको 2 फोल्ड करते हुए हमें आगे की तरफ पलट लेना है। अब इसको हमने आगे की तरफ पलट लिया है और हमारा आई वाला भी पट्टी रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको बराबर कर लेना है। अभी हमारा दोनों साइड की पट्टी लग चुकी है। अब ये लगने के बाद में अब हमने जो बैक वाला नेक है उसको रेडी कर लेना है। तो चलिए फटाफट बैक वाले नेक को भी रेडी कर लेते हैं। आपको गाइस बैक नेक ब्लाउज़ की किस किस तरीके से चाहिए, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट जो है वो बैक ब्लाउज़ की बैक नेक बताने वाली हूँ अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो। अब यहाँ पर देखिए हमें एक डोरी लूप बनाना है जिसके लिए हमने यहाँ पर 2 इंच की डोरी बनाई हुई है। उसी डोरी से हम लूप बना करके इसको अटैच कर दिया है। इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आती है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ये देखिए अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इसको डबल लॉक कर लिया है हमने। शोल्डर की साइड पे भी आ जाना है क्योंकि शोल्डर हमें जो सिलाई लगाना है वो फिनिशिंग के साथ में लगाना है। मैंने अपनी कुर्तीज़ की वीडियोस में अपलोड किया है शोल्डर अलग अलग तरीके से, आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पर हमने इस नेक को कट कर लिया है अंदर वाला पार्ट। अब इसको हमें पलट लेना है। पलटने के बाद में ये किस तरीके से आएगा वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमने पलटने के बाद में इस तरीके से आया है। अब यहाँ पर हमें एक बटन लगाना है, वो हम बाद में लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, बैक वाले पार्ट की भी डॉट डाल लेनी है। बैक वाले पार्ट की हमें 2 ही डॉट डालनी है। तो इस तरीके से सेम डॉट हमें डाल देना है। दोनों ही साइड पे हमें इसी तरीके से डॉट को डालना है बैक पे। बैक वाले पार्ट की डाट हमने डाल ली है। इधर से भी हम लोगों को एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक कट करके हटा देना है। जितना भी आप फिनिशिंग से बनाओगे उतना ही लुक अच्छे से आएगा। तो ये देखिए हमने बैक वाले पार्ट की डाट डाल ली है और हमारा नेक भी रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, दोनों का शोल्डर ज्वाइन करना है। तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियोज़ में शोल्डर कैसे ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है और आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारा शोल्डर ज्वाइन हो चुका है। अब हमने इसकी फिटिंग देनी है, तो फटाफट हम यहाँ पर फिटिंग डाल लेते हैं। फिटिंग डालने के बाद में मैं इसको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने फिटिंग डाल लेनी है।
मार्जिन हमने यहाँ पर 2 इंच का रखा हुआ था, तो हमारी मार्जिन 2 इंच की बची हुई है। इसको आप फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड करने के बाद में इसमें हम लूज़ या फिर टाइट कर सकते हैं, इसलिए हमने इतना मार्जिन रखना होता है। अगर आप इतना मार्जिन नहीं रखना चाहते हो तो आप 1 इंच की भी मार्जिन रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने दोनों ही साइड की फिटिंग दे दी है। ये देखिए, अब हमें इसमें स्लीव्स लगाना होगा। अब फटाफट मैं स्लीव्स लगा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स लगा लिया है और नीचे की पट्टी भी हमने फ़ोल्ड कर ली है, साथ में हुक आई भी दिखा दी है। इसलिए मैंने ये चीज़ें नहीं दिखाई है क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो गई है। ये सारी चीज़ें आप लोग कर भी लेते हो। तो उम्मीद करती हूँ गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।